एक शख्स ने कहा कि मौलाना साहब पूरी जिंदगी डरते डरते गुजर गए। मैंने कहा कैसे? कहा बचपन में माँ बाप से डरना पड़ता था। मैंने कहा मतलब? कहा बचपन में माँ बाप से डरते थे। मैंने कहा और? कहा जवान हुए, स्कूल गए, उस्ताद से डरते थे, नौकरी मिली, ऑफिसर से डरते थे। मैंने कहा बीवी का नाम क्यों नहीं लिए? तब उसने कहा डर से नहीं। सबसे तो डरते थे, इससे डर रहे हैं, का डर से नहीं। ए बेटा तुम बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? देखिए बात कर रहा है बेवकूफ, है ना? इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तुम उधर का देख रहे हैं। हम ठीक नहीं लग रहे हैं तुमको? है आजकल ठीक ठाक लग रहे हैं हम ना? हमको देखो एकदम कलवे समझा कर है। बढ़िया से देखो, हमको आराम से बैठो, मेरी बात तो सुनो कम से कम। हाथ में झंडा था कि नहीं था? अरे डरते का है बोलो ना जी। झंडा था ना? देखिए चचा का ताव देखिए, ये तो एकदम जवान लोगों को फेल किए हुए हैं, है ना? माशाअल्लाह। आइए चचा आपसे मुसाफा करेंगे, आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी साहब सिबला देखिएगा 15 लड़का पांव दबा रहा है। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे। हाँ भाई 16 लड़का कमर दबा रहा है। हुजूर सर में दर्द है? हाँ बेटा बनफूल लाओ। सरसों वाला पसंद नहीं है उनको, बनफूल लाओ। माँ को और किसको? जोर से बोलो। बाप को और माँ को। सास के बारे नहीं आए। अब कहीं ये औरत लोग गर्म नहीं हो जाए ना कि कौन मौलाना को सिगरेटी साहब पकड़ के लाया है कि हम लोग के अम्मा के खिलाफ भड़का के चला गया। नहीं नहीं, सास की भी खिदमत कीजिए, ज्यादा चम्मचगिरी मत कीजिए, मेरा कहना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और जो हजरात नए हैं वो हमारे चैनल उम्मत ए नबी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेयारी शेर है, आप सिर्फ सवाब की नियत से सुनिए और सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह समझते हैं ना? अल्लाह नहीं समझते हैं तो बोलिए ना समझते हैं तो। या अल्लाह सुभान अल्लाह बोलने की जनाजा उठा, बोलिए लेकिन सुभान अल्लाह। हाँ जोर से मत बोलिएगा, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। इसी तरह एकदम धीरे से बोलिएगा सुभान अल्लाह। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जुल्म का खात्मा हो गया है। अभी आपने मुझसे पहले अपनी मस्जिद के खतीबो इमाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहब किबला कई साल से इमाम हजरत है? अरे जोर से बोलिए ना। 2.5 साल से। और कई साल तक रहना है? चूंकि कंफर्म नहीं है, जितनी जल्दी दारोगा का ट्रांसफर नहीं होता है उससे पहले इमाम का ट्रांसफर। हाँ हो रहा है ना? इमाम साहब से बहुत अच्छा खिताब सुना। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। इनकी तरक्की होगी तो आपको कोई दिक्कत, तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप इमाम साहब को ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का है। जो नबी का जिक्र करता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है बल्कि कायदे वाला होता है। अल्लाह सलामत रखे। आपके मदरसे के मुदरिस हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद आलमगीर रजवी साहब कहाँ है? अच्छा आप हैं? माशाल्लाह। मुस्कुराइए तो, क्या टेंशन लिए मत लीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि टेंशन बांट दीजिए। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। तो आप कई साल से हैं? 5 साल से ज्यादा हो गया।
ठीक है ठाक हो रह गए जी आप 5 साल ठीक है ठाक रह गए 5 साल रह गए यार। देखिए कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में 5 साल पूरा कर ही के जाए, है ना। और हमारे देखिए हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती नूरुल हसन साहब अतालल्लाह उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु तशरीफ रखते हैं। और सेठ अनाउंसर की अनाउंसरी आपसे बात कर रहे थे। ये हमारी जमात के अल्हम्दुलिल्लाह उलमा नवाज और सेठ अनाउंसर, अल्लाह ताला इनके बच्चों को खूब तरक्की अता फरमाए। और ताज रजा और ए बेटा ए तुम बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? देखिए बात कर रहा है बेवकूफ, है ना। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तुम उधर का देख रहे हैं? हम ठीक नहीं लग रहे हैं तुमको? है आजकल ठीक है ठाक लग रहे हैं हम, है ना। हमको देखो एकदम कलवे समझा कर है। बढ़िया से देखो हमको, आराम से बैठो, मेरी बात तो सुनो कम से कम, है। अब शेर सुनिए, आप शेर सुनिए। काफी तादाद में ये हवा की बेटी लोग भी बैठी हुई, इन लोग का बुरा हाल है। इन लोग से पूछिए पहला कलमा याद है तो बोले कि मौलाना साहब हम लोग ये सब झोल झाल में नहीं रहते। आज आप हंसिए मत, अपने समाज को देखिए। बोलिए दरूद शरीफ याद है ना? ये सब चक्कर से कोई मतलब नहीं है। किसी पड़ोसन से इसकी लड़ाई हो जाए तो एक सांस में कम से कम 219 गाली दे दी। बैठो थोड़ी देर, मैं अपनी माओ बहनों बेटियों से भी कुछ कहूंगा। अब पहले शेर सुनिए। देखिए मिश्रा जहन से निकल गया। हम ताज साहब की तरह शायद थोड़ी है कि पकड़ धकड़ के लिए आए। मेरा मिश्रा उसी वक्त आएगा जब आप सुभान अल्लाह कहिएगा। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा जुलूस निकाले थे आज? निकाले थे ना? निकाले थे ना? आज जो जुलूस निकाला था हुजूर मुफ्ती साहब किबला, और जो लोग जुलूस में शामिल थे उन्हीं को ये नारा लगाने का हक हासिल है, लब्बैक या रसूल। उन्हीं को जो लोग जुलूस में से भीग रहे थे, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एकदम जोर से बोलो लब्बैक, और जोर से बोलो लब्बैक लब्बैक। हाथ में झंडा था कि नहीं था? अरे डरते काहे, बोलो ना जी। झंडा था ना? देखिए चचा का ताव देखिए, ये तो एकदम जवान लोगों को फेल किए हुए हैं, है ना। माशाअल्लाह। आइए चचा आपसे मुसाफा करेंगे, आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब की दाढ़ी जो है ना थोड़ा सा डॉट है हमको, हाँ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, बढ़िए चीज, एक बात बताइए। अगर इस्लाम को आपकी जान की जरूरत पड़े तो आप इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हैं या नहीं दे सकते? कितने लोग दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए। हाथ उठा के रखिएगा, हाथ उठा के रखिएगा, हाथ उठा के रखिएगा, नीचे मत कीजिएगा। आप लोग इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं ना? अरे जोर से बोलिए, दे सकते हैं ना? हाथ नीचे कीजिए। ठहरिए, अभी आपको जान नहीं देना, जान नहीं देना। आप इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं तो इतने बड़े मजमे में आपको जान नहीं देना है। इतने बड़े मजमे में कोई एक ऐसा आदमी है जो रसूलुल्लाह की आमद की खुशी में ये ऐलान करे कि कल से हम अपने नबी की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में चेहरे पर रखकर दाढ़ी सजाएंगे।
कोई एक आदमी है जो कल से दाढ़ी रखने का वादा करे? देखिए ये लोग इस्लाम के लिए जान देगा, देख लीजिए मुफ्ती, ये लोग जान देगा। जान क्या, तुम लोग उंगली नहीं दे सकते हो। इतने बड़े मजमे में एक आदमी नहीं है। अरे नबी की आमद की खुशी में 2-4 लोग हैं, कौन उठाए? अरे खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, नारा लगाइए आलमगीर साहब, नारा लगाइए। माशाल्लाह, जब ये रख सकता है तो आप तो इससे बड़े उम्र में आप नहीं रखिएगा? अरे बोलिए ना आप, तो खड़ा होकर वादा कीजिए हम भी रखेंगे। खड़ा होइए, आपको बोले, आपको, हाँ आपको बोले, खड़ा होइए, खड़ा होइए। कम नहीं नहीं, कुट्टी कुट्टी नहीं, मुट्ठी मुट्ठी रखना। ये कुट्टी कुट्टी जो किए हुए हैं ना, ये नहीं, मुट्ठी मुट्ठी। बोलिए रखिएगा ना कल से? अरे जोर से बोलिए ना, बोलिए जोर से, रखिएगा ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। उधर घूम जाइए, घूमिए, हाँ ये तुम भी घूम जाओ बाबू, खड़ा होकर इन लोगों को दिखाओ, दिखाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब सुनो, अब सुनो, अगर कोई तुमको कहे कि सुन्नियों जलसा करते हो, स्टेज से जाते हो, जलसे से फायदा क्या होता है, तो सीना ठोक के जवाब देना कि बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। अब आपकी मेहनत को सुनो। मैं राजकानपुर गया था हसीबुर रहमान साहब के यहाँ, इन्होंने कहा चलिए घूमने के लिए गए। एक जगह मैंने देखा कि छोटा छोटा बच्चा 7 साल का, 8 साल का, 6 साल का, 9 साल का, छोटा छोटा बच्चा, और सब बच्चा पढ़ रहा था, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के लाए हैं हम ये कश्ती भंवर से निकाल के। मैंने कहा हसीबुर रहमान साहब, आपके उड़ीसा में यही सब होता है? इन्होंने कहा क्या? हम बोले ये बच्चा साहब खुदे कश्ती में बैठने के लायक, इन लोग कश्ती निकाल के लाया कर। कारे ऊपर देखिए। मैंने कहा ऊपर आसमान है। कहा उतना ऊपर क्यों जा रहे हैं? झंडा नजर नहीं आ रहा है? मैंने कहा झंडा नजर आ रहा है, इसको तिरंगा कहते हैं, भारत का झंडा है। आगे चलिए, और आगे गए, देखा जवान जवान लड़के हैं और गा रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ए आबे रुद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, बातिल से दमने वाले आया आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मैंने कहा क्या मतलब? कहा आज 15 अगस्त है। मैंने कहा 15 अगस्त को क्या हुआ था? इन्होंने कहा हिंदुस्तानी हो कि नहीं? मैंने कहा बाप दादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, छकड़ दादा सब हिंदुस्तान में, मैं खातियानी हिंदुस्तानी हूँ। करे आज 15 अगस्त है, आज ही के दिन। उनको थोड़ा देखिए, अपने पीछे वालों को सो रहे, क्या कहना है, माशाल्लाह, क्या जलसे में क्या नींद आती है। हाय हाय हाय, अगर ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मार के देखिए। हम क्या इमाम साहब, मुफ्ती साहब कोई जगाने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत जिसको घर में नींद की 4 गोली खाने के बाद नींद नहीं आए, उसको जलसे में ले जाइए, वो 10 मिनट में सो जाएगा।
हम समझा रहे हैं ये कुर्सी पर महाराज ऐसा विराजमान है जैसे लग रहा ससुराल में बैठे हैं। जागिए, सोइए नहीं, मेरी बात को सुनिए, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। इन्होंने कहा आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। मैंने कहा इसलिए पूरे भारत में 15 अगस्त को आजादी के झंडे लहराए जाते हैं और आजादी के तराने गाए जाते हैं। आप जिधर नजर उठाइए, आप दुकान में तिरंगा, मकान में तिरंगा, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, बस हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, सब जगह आप तिरंगा देखिएगा। मैंने कहा एक बात बताइए, हाजी हसीबुर रहमान साहब अगर 15 अगस्त को हम ये चाहें कि पूरे अमेरिका में जाकर भारत का झंडा लहराए, तो क्या अमेरिका वाला घर घर में 15 अगस्त को भारत का झंडा लहराने देगा? इन्होंने कहा झंडा नहीं लहराने देगा, वो लहरा देगा। हम बोले अच्छा छोड़िए, एक बात बताइए, अगर अमेरिका चाहे कि हम अपने मुल्क का झंडा भारत के कोने कोने पे लगाएं तो हम लगाने देंगे? हसीबुर रहमान साहब ने कहा लगाने की बात करते हैं, वो आ जाएगा तो उसको जाने नहीं देंगे। मैंने कहा बहुत हिम्मत है रे बाप बुढ़ापा में। मैंने कहा मतलब, इन्होंने कहा मतलब ये भारत का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते, इराक का झंडा ईरान में नहीं लहरा सकते, ईरान का झंडा इराक में नहीं लहरा सकते, रूस का झंडा चीन में नहीं लहरा सकते, चीन का झंडा रूस में नहीं लहरा सकते, अफगानिस्तान का झंडा तुर्किस्तान में नहीं लगा सकते, तुर्किस्तान का झंडा अफगानिस्तान में नहीं लगा सकते, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लगा सकते, कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लगा सकते। मैंने कहा मतलब, कहा जो जिस मुल्क का झंडा होगा वो उस तारीख में उसी मुल्क में लहराने दिया जाएगा। मैंने कहा अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा है। तो ये 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को एक मिजाज मिला। ए दुनिया वालों याद रखना, अरे मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा। अब सोचिए, अभी इमाम साहब, अच्छा मैं चला, देखा रास्ते में कई मकानात सजे हुए, जगह जगह झंडा। एक साहब आए मुफ्ती नूरुल हसन साहब के पास, हजरत पूरे शहर को सजाने की क्या जरूरत थी? अच्छा एक आदमी मुझसे भी पूछा था कि ये बताइए एक झंडा से काम चल जाता है, शहर शहर में झंडा लगवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा आगे बोलो। कहा एक लाइट से काम चल जाता, 200-400 लाइट लगवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा आगे बोलो। कहा कि एक जगह मिलाद कर देते, मोहल्ला मोहल्ला मिलाद करवाने की क्या जरूरत थी?
मैंने कहा तुम जो हर बात में बोल रहा है, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। मैं भी एक बात बोलूं? कहा बोलिए। मैंने कहा तुमसे पहले दुनिया में बहुत सारे लोग आ चुके थे, तुमको आने की क्या जरूरत? बोला चलते हैं ना, तब तुम आया था यही सब लन फन करने के लिए रहे। सजाओ रास्तों को, सजाओ गलियों को। और कोई कहे कि सड़कों को क्यों सजाया, रास्तों को क्यों सजाया, गलियों को क्यों सजाया। आला मुफ्ती साहब के पास के लोग कह रहे हैं कि सड़कों को, रास्तों को, गलियों को क्यों सजाया। तब ये जवाब देंगे इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने। दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। जिब्राइल सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। और दीवानों से, आशिकों से पूछते हो कि सड़कों को क्यों सजाते हैं, गलियों को क्यों सजाते हैं। तो सुनो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। सजाओ, नारा लगाओ। अभी आपने सुना ना, मुस्तफा आ रहे हैं। रात लैलतुल कद्र बनी हुई और खैरुम मिन अल्फे शहरिन की बांसुरी बजाते हुए पूरी कायनात में फैल गई। मिन कुल्ले अमरिन सलाम के सीजे बिछा दी गई। मुअक्किलाने शबे कद्र ने तनज़्ज़लुल मलाइकतो व रूह की शहनाइयां शाम से बजाना शुरू कर दी। हूरें बेइज़्ने रब्बिहिम के परवाने हाथों में लिए फिरदौसे बरी से चल पड़ी। हिया हत्ता मतलाइल फज्र की मीआदी इजाजत ने फिरिश्तेगाने मगरिब को दुनिया में आने की रुखसत दे दी। हवा जुम्बिश से, फलक गर्दिश से, जमीन चक्कर से, दरिया बहने से रुक गए। फिर क्या हुआ? हजरत आमना फरमाती है फ़अख़ज़निल मख़ाज़ फ़वलदतु मुहम्मदा, कि फिर मुझको हल्का सा भारीपन का एहसास हुआ। अब दुनिया में मोहम्मद तशरीफ ले आए, आका आ गए। पहले के जमाने में लोग घी का चिराग जलाते थे। किस चीज का चलाते थे? जोर से बोलो भाई। घी का, घी का। अच्छा, नबी आए, जमीन में, आसमान में, शजरो हजर में, खुशको तर में, बहरो बर में, सब यही आवाज लगाई थी। एक शेर पढ़ दे। ठीक ठाक से काहे नहीं बोल रहे? पढ़ दे, मगर मेरे साथ आपको भी पढ़ना होगा, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। मेरे नबी, जोर से बोलो, मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी जिंदा है। अब पढ़ो कि सबसे आला मौला हमारा नबी,
हमारा नबी दोनों हाथों को उठा के, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, दुनियादार के नाम पर नहीं, मदीने के ताजदार के नाम पर हाथ उठा दो। बोलो सबसे आला मौला। ये तो एकदम BSNL के टावर के तरह लिपा रहे हैं आप लोग। जियो के टावर में आइए ना। हाँ, हालत खराब है। अपनी बेटी की शादी जो किया है ना, सब पैसा रिचार्ज में बढ़ा के बेटा, और आप बोले हालत खराब है, बेटा के ना। बोलो कि सबसे आला मौला। कितना अच्छा लगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ नहीं हो सकती है। जानते हैं अल्लामा फजले रहमान सदर साहब का है। सदर साहब देखिए, वो है ना सदर साहब के सेक्रेटरी साहब है, सेक्रेटरी साहब है। माशाल्लाह बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह इस मुस्कुराहट को बाकी रखे। कल्लू तुम एकदम सामने बैठो, इसलिए कि तुम्हारा रंग मेरे, तुमको देखने के बाद काफी मेरा हौसला बुलंद हो रहा है। सब चला जाए मगर उस वक्त तक तुम नहीं जाना जब तक हम नहीं चले जाए, है ना? ठीक है, इनको देख रहे तो मेरा हौसला पस्त हो रहा है ना? तुमको देख रहे हैं हौसला बुलंद हो रहा है। सुनो, पहले के जमाने में लोग दिए का चिराग जलाते थे, घी का। अल्लामा फजले रहमान गंज मुरादाबादी, जिनका मजार कानपुर से लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, आज जगह का नाम है गंज मुरादाबाद। आप क्या करते थे? जो रात अभी गुजरी, कल वाली रात जिसे शबे नूर बोलते हैं, आप उस रात में अपने घर पर 12 चिराग जलाते थे। कितना चिराग जलाते थे? जोर से बोलो कितना? 12 जलाते थे। आपकी जिंदगी का मामूल था कि शबे नूर में, विलादत वाली रात में 12 चिराग रोशन कर दिया। हर आने जाने वाला देखता था कि ये फजले रहमान हर 12 तारीख को ये 12 चिराग जलाते हैं। एक शख्स से रहा नहीं गया, आया, कहा मौलाना साहब, कहा बोलो, कहा ये चिराग हर साल और 12 समझ में नहीं आया किसके नाम पर जलाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा के कहा मैं अपने नबी के नाम पर चिराग रोशन करता हूं। कहा बुझा दूं? फजले रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा हिम्मत है तो बुझा दो, ताकत है तो बुझा। कहा 2 मिनट कर। आगे बढ़ा, उसने यूं दाबा, चिराग को बुझा दिया। अब मुस्कुरा के कहा मौलाना मेरी ताकत आपने देख ली? कहा क्या हुआ? कहा आपने 12 चिराग जलाए थे, मैंने आसानी से एक को बुझा दिया। आपने फरमाया बेवकूफ, अभी एक बुझाया है, 11 बाकी है, बुझा दो। उसने कहा जब एक बुझा सकता हूं तो 12 बुझाने में क्या दिक्कत है? कहा बुझा। आगे बढ़ा, दूसरे चिराग के तरफ बढ़ा, यूं दाबा, बुझा दिया। कहा मौलाना साहब दूसरा भी बुझा। आपने मुस्कुराया, अब फरमाया पलट के जरा पहले के तरफ देख। जूं ही वो पहले चिराग के तरफ पलटा है, देखा है तो क्या देखता है कि दूसरे चिराग को बुझाया था, पहला चिराग खुद बखुद रोशन हो गया। कहा ये क्या हो रहा है? तीसरा बुझाया, दूसरा जला, चौथा बुझाया, तीसरा जला, पांचवा बुझाया, चौथा जला। वो बुझाता जाता था, 11वां बुझाया, 10वां जला,
12वां बुझाया, 11वां भी जला, 12वां भी जला। कहा फजले रहमान बात समझ में नहीं आ रही है, मैं बुझाता जा रहा हूँ और ये चिराग जलता जा रहा है, क्यों, इसकी वजह क्या है? तब डॉक्टर इकबाल की जबान में उन्होंने कहा था, बेवकूफ, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैंने ये चिराग को अपने नबी के नाम पर रोशन कर दिया है, लिहाजा चिराग जलाओ, चिराग जलाओ, तो घरों को रोशन करो। आज दुनिया कहती है कि साइंस बहुत तरक्की पर है। मैंने पूछा कितनी तरक्की पर है? कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना नहीं, मौलाना साहब बोलो। कहा कि मौलाना साहब साइंस बहुत तरक्की पर है। मैंने कहा कितनी तरक्की पर है? कहा देख नहीं रहे कि साइंस था वो चांद पे जा रहा है। मैंने कहा चांद पे जाना जब ये कमाल है तो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर देना, बताओ ये कितना बड़ा कमाल है, ये कितने बड़े कमाल की बात है। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमना फरमाती है कि मैं जब मुस्तफा को लेकर अपने घर पर पहुंची तो 14वीं का चांद था और जमीन पर मेरा, आसमान पर 14वीं का चांद था। हजरत आमना फरमाती है जमीन पर मेरा चांद था। कभी आसमान के चांद को देखती, कभी जमीन के चांद को देखती, कभी आसमान के चांद को। जैसे मैं आया, मैंने आपकी मस्जिद देखी, तबीयत खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। ये मैं नहीं बता सकता कि नमाजियों की तादाद कितनी है, मगर मस्जिद अच्छी है, खूबसूरत है, शानदार है। एक बात बताइए मौलाना असलम साहब, आप इमाम हैं, क्या कभी कभी जुमा में कोई ऐसा शख्स आपके पास आता है और आकर कहता है कि इमाम साहब मेरी बच्ची की शादी है, पैसे की जरूरत है, थोड़ा 14वीं का चांद है, कभी उसको देखती, कभी मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे को देखती, तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि चांद से शबी देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। हजरत आमना, हजरत हलीमा फिर फरमाती है, मुस्तफा जाने रहमत मेरे आंगन में लेटे हुए हैं, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी मेरी बात को गौर से सुनो। तुम आई हो, यहाँ से जाओ तो कनीज़े फातिमा बनकर जाओ, यहाँ से जाओ तुम्हारा अंदाज बदला हो, यहाँ से जाओ तुम्हारा तरीका बदला हो। आज हमारे समाज और मुआशरे का हाल ये है कि जवान जवान बच्चियां, जवान जवान बहनें, जवान जवान बेटियां बगैर चेहरे पे नकाब लगाए, बगैर पर्दा, बगैर नकाब पहने, बगैर हिजाब लगाए बाजारों में, सड़कों में, दुकानों में घूमती नजर आती है। आखिर इसकी इजाजत तुमको किसने दी है? तुम जलसे में आई हो। आपने सुना होगा कि आज से कई साल पहले वहाँ आपको टर्की में जलजला आया था। उस जलजले में एक 12-13 साल की बच्ची जमीन के नीचे फंसी हुई थी। रेस्क्यू की टीम ने दूरबीन लगा करके गौर से देखा तो क्या देखा, एक बच्ची है जो जमीन के नीचे फंसी हुई है। रेस्क्यू की टीम को बुलाया गया, मिट्टी हटाई गई, पत्थर हटाए गए और हाथ बढ़ाया गया। गौर से सुनना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बगैर पर्दा के, बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के मेले में, ठेले में भेजने वालों, गौर से सुनो। हाथ बढ़ाया गया, उस बच्ची को आवाज दी गई कि बेटा आजा, ऊपर आजा। उस बच्ची ने जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, मरना गवारा है मगर ऊपर आना गवारा नहीं है। कहा बाहर आजा, तू मौत और जिंदगी से लड़ रही है, बाहर आजा। बच्ची ने रोते हुए कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, मैं जमीन के अंदर रहकर मर जाऊंगी मगर बाहर नहीं आऊंगी। पूछने वाले ने
पूछा था वजह क्या है, तू बाहर क्यों नहीं आना चाहती? तब उस बच्ची ने जवाब दिया था कि मेरे चेहरे पर हिजाब नहीं है, मेरे चेहरे पर पर्दा नहीं है, इसलिए मैं बगैर पर्दा के दुनिया के सामने नहीं आ सकती। अगर बगैर पर्दा के दुनियादार के सामने आ गई तो महशर में परवरदिगार को मैं क्या जवाब दूंगी, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगी। है जुलूस मोहम्मदी निकालने वालों, मुस्तफा की आमद के नाम का नारा लगाने वालों, आज हमारे जुलूस का भी अजीब हाल है, आज कंट्रोल नहीं है। होना तो ये चाहिए, होना ये चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आपका जुलूस निकल रहा है, आप मिठाई ले लीजिए और किसी गैर मुस्लिम पर नजर पड़े, किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर नजर पड़े, जाइए उसको एक लड्डू पेश कीजिए, वो पूछे किस खुशी में, आप जवाब दीजिए मुस्तफा की आमद की खुशी में। होना तो ये चाहिए कि आप सड़कों से रास्तों से गुजर रहे हो, कोई एम्बुलेंस वाला सायरन बजाता हुआ, हॉर्न देता हुआ स्पीड से जा रहा है, आप ठहर जाइए, आप रुक जाइए, अपने जुलूस को सैज कर दीजिए और एम्बुलेंस में बैठे हुए मरीज को आगे बढ़ा दीजिए और एम्बुलेंस से कहिए याद रखना जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस पे बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। जब इस अंदाज से आप जुलूस निकालिएगा तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा, इसका मुस्तफा कितना अच्छा होगा। आप जुलूस निकालते हैं, पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दीजिए, पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दीजिए। मेरे मुस्तफा ने अपना अखलाक पेश किया है, तब मजहब इस्लाम आगे बढ़ा है। मुस्तफा के किरदार को दुनिया के सामने पेश कीजिए। आज क्या है, क्या माहौल है, आज अदब एहतराम खत्म होता चला जा रहा है, बड़े छोटों की इज्जत बाकी नहीं रही। ये बुजुर्ग लोग हैं, पूछिए आज से 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं आप मेरी इस्लाह कीजिएगा। 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाइए, अगर घर के दरवाजे पर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बाप चचा दादा बड़ा भाई अगर कुर्सी लगाकर दरवाजे के बाहर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। बोलिए क्या बोल रहे आप, गलत बोल रहे हैं? ये अदब था भाई, ये एहतराम था कि नहीं जाएंगे। क्यों? अब्बा बैठे हुए नहीं जाएंगे, क्यों? चचा बैठे हुए नहीं जाएंगे, क्यों? भाई बैठे हुए। ये अदब था, ये एहतराम था। मगर आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए मुझको भाई। चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के हंसो मत, ये हंसने की जगह नहीं है, ये सोचने की जगह है। कहाँ है तुम्हारा अखलाक, कहाँ है तुम्हारा वो किरदार? आओ अपने नबी के अखलाक की एक झलक देखो। सुभान अल्लाह, अपने आका के किरदार की एक झलक देखो। याद रखना, सिर्फ हल्ला हंगामा करने से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है, बल्कि सहाबा ने अपना किरदार पेश किया है, तब मजहब इस्लाम आगे बढ़ा है। अपने नबी के जिंदगी की एक झलक देखो। उससे पहले एक झलक और दिखाते हैं। देखो दो दुकान है, दो दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है और एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, मुसलमान की दुकान पर एक यहूदी आता है, लंबी फेहरिस्त लिए और कहता है कि फला 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 सामान मुझको दिया जाए, मेरे हवाले किया जाए। मुसलमान ने देखा, मुस्कुराया, अब मुस्कुरा
बुलाकर कहा वो सामने जो दुकान देख रहे हो ना, कहाँ देख रहे हैं, कहा चले जाओ उसी दुकान पर चले जाओ, उसको ये फेरिस देना और सामान लेना। यहूदी ने कहा क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मुझको नहीं दे रहे? क्यों, मैंने तेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे नहीं दे रहे हो? मैंने मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में नहीं डाला है इसलिए तुम सामान नहीं दे रहे हो? गौर से सुनना, पहले के लोग कितने अच्छे, कितने सच्चे, कितने अच्छे मुसलमान थे। तब उस मुसलमान ने कहा था नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, जरूरत उसे भी है, जरूरत मुझे भी है, बच्चे उसके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं, खाने की जरूरत उसको भी है, मुझे भी है, पैसे की जरूरत उसे भी है, पैसे मेरे भी हैं। मेरा मजहब इतना अजीम मजहब है, मेरा इस्लाम इतना अजीम इस्लाम है कि मेरा मजहब मुझको ये सिखाता है कि तुम बाद में खाना, पहले अपने पड़ोसी को खिलाना। तुम्हारा पड़ोसी किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई बहस नहीं है, पड़ोसी को पहले खिलाना तब तुम खाना। मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है मगर उसकी दुकानदारी नहीं हुई है, अगर वो घर कुछ पैसा लेकर नहीं गया, उसके बच्चे भूखे सो गए तो कल कयामत के मैदान में अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के करीब जाऊंगा? कहा वहां चला जा। ये शख्स जाता है और थोड़ी देर के बाद फिर वापिस आता है। उस मुसलमान ने कहा था मैंने तुझे वहां भेजा था, तू यहाँ क्यों चला आया? तब उसने कहा था माफ करना, सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। पूछा था तुझे क्या समझ में आया? तब उसने कहा था मुझे कहने दो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। लिहाजा दुनिया के सामने अपनी तारीख पेश करो, अपने किरदार को बदलो, अपने अमल को बदलो। आओ दिखाते हैं मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की एक झलक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, कैसे मेरे मुस्तफा ने कुरान का इरशाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफा खलीफे अव्वल हजरत आयशा के पास आते हैं और फरमाते हैं आयशा कोई ऐसा काम बता, कोई ऐसा काम बता, ऐसी बात बता जिसे नबी करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं। कहा एक बात मैं जानती हूँ। कहा क्या? कहा आका करीम नमाज फज्र के बाद मस्जिद नबी से मेरे हुजरे में तशरीफ लाते और मुझसे फरमाते ऐ आयशा खीर बनाओ, चावल को मुकम्मल गला देना। मैं खीर बनाती, एक प्याली निकाली, अम्मी आयशा ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिखाया। कहा देखिए ये प्याली है, इसी प्याली में मैं मुस्तफा जाने रहमत को खीर देती। मुस्तफा हाथ में लेते इधर निकल जाते जंगल के तरफ। कौन खाता, किसको खिलाते ये अल्लाह जानता है, रसूलुल्लाह जानते हैं। जब मुस्तफा वापिस आते तो प्याली खाली आती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए आयशा कल नमाज फज्र के बाद मैं आऊंगा, ठीक उसी तरह खीर बनाना जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत को बना कर देती थी और उसी प्याली में देना जिसमें मुस्तफा लेकर जाते थे। नमाज फज्र के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के हुजरे में आए और आपने फरमाया आयशा खीर तैयार है। अर्ज किया हाँ तैयार है। का प्याली में ढालो, प्याली में ढाली। का प्याली दो, प्याली हाथ में लेते हैं। अबू बकर सिद्दीक चल पड़े। अब हाथ बदला हुआ है, प्याली वही है, सामान वही है, हाथ में लिए
निकल पड़े। सोच रहे हैं कि ये खीर लेकर मेरे मुस्तफा कहाँ जाते, किसके पास जाते, कौन खाता, किसे खिलाते। चल रहे हैं। याद रखना, सहाबा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लिया करते थे मेरे मुस्तफा किधर किधर से गुजरे हैं। हाथ में प्याली है। अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे हैं, जंगल ही जंगल है। दिल में सोच रहे हैं, या अल्लाह तेरा महबूब मेरे नबी कहाँ जाते थे, किसके पास जाते थे, कौन खाता था, किसको खिलाते थे। अभी कुछ दूर चले थे, अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस आवाज को सुनना था। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ये आवाज कहां से आ रही है। इस जंगल में मेरे मुस्तफा को, मेरे नबी को नाम से कौन याद कर रहा है। ठहर गए, फिर आवाज आई, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हज़रत अबू बकर आगे बढ़े, देखा एक शख्स है, हाथ से मजबूर है। देखा एक शख्स है जो पांव से मजबूर है। एक शख्स है जो नाबीना है, आंख से देख नहीं सकता, सारे दांत टूटे हुए हैं, जुबान लड़खड़ा रही है। करीब गए, करीब जूं ही गए, आंख की रोशनी उसके पास नहीं थी। उसे पता नहीं था आने वाला कौन है, उसे पता नहीं था आने वाला कौन है। उसने पकड़ा और कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे। देख देख देख, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मैं प्यासा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे। भूख लगी है, ला जल्दी कर, मुझे कुछ खिला दे। अल्लाह अकबर। वो कह रहा था, अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू गिर रहे थे कि वाकई अल्लाह ने मेरे नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। गौर से सुनना। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, हाथ में प्याली है, अपनी उंगली को प्याली में डाला है और यूं खीर निकाला और उसके मुंह में डाला। कहा खा। जूं ही मुंह में आपने उंगली डाली है, कहा खा। उसने उंगली पकड़ लिया, कहा बता 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 तू कौन है। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह, तू कौन है बता, तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। रोने लगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, तूने कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ। तेरे पास आंख नहीं है, तू आंख से देख नहीं सकता, आखिर कैसे समझा। वो रोने लगा। कहा बता तू है कौन, बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, पहले तू बता, तू देख नहीं सकता, तूने कैसे समझा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ। कहा पहले तू बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। अबू बकर सिद्दीक जारो कतार रोने लगे, आंख से आंसू बहने लगे। रोते हुए आपने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नबी अब बज़ाहिर वो दुनिया में नहीं रहे। कहा तू कौन है। कहा मैं नबी का सहाबी हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ, मुझे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने तब पूछा, मैंने तो बता दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है, मैंने तो बता दिया कि वो बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे। मैं अबू बकर हूँ, नबी का सहाबी हूँ, नबी का गुलाम हूँ। अब तू बता, अब तू बता, आंख नहीं है, तुझे पता कैसे चला कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ। उसने कहा तेरे खिलाने का तरीका बदला। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, अंदाज बदला हुआ है। नारा लगाने वालों, जलसा करने वालों, जुलूस निकालने वालों, जुलूस निकालो, झंडे लगाओ,
जलसा करो, नात की महफिल को सजाओ, मगर उसके साथ साथ अपनी नबी की सीरत को भी आम करो, अपने नबी के अखलाक को दुनिया के सामने पेश करो, अपने नबी का किरदार पेश करो। तब उसने पूछा, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ये बता तुझे कैसे समझ में आया? कहा तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ। का मतलब ये है कि तू खिला रहा है, मुझको खिलाने में तकलीफ हो रही है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। कहा जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे नबी कैसे खिलाते थे? कहा तू खीर को अपनी उंगली में रखकर मेरे मुंह में रख रहा है, मुझको तकलीफ हो रही है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझको खाने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। तब उस अपाहिज शख्स ने, जो आंख से भी मजबूर था, हाथ से भी मजबूर था, पांव से भी मजबूर था, तब उसने रोते हुए कहा था, ए अबू बकर मैंने तेरे नबी से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब मिट जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम मिट जाएगा। मगर अबू बकर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये साबित कर दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, फलने के लिए आया है, फूलने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने तेरे नबी को देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा, मगर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। मैं तेरे नबी को गवाह बनाता हूँ और तेरे हाथ पे कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में दाखिल हो जाता। इस तरह से हमारा मजहब, हमारा इस्लाम आगे बढ़ा। आखिरी बात, मेरी आखिरी बात 2 से 4 मिनट में। मैं जान रहा हूं कि आपके पास वक्त नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, हाथ जोड़ के लोगों तक इस्लाम को पहुंचाओ। ये वक्त दूरी बनाने का नहीं है हाजी साहब, बल्कि करीब करने का है। करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको अपने करीब करो। अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो उससे प्रेम से पेश आओ, उसे मोहब्बत दो और कहो दोस्त मेरे करीब आओ, मेरे इस्लाम को समझो। इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है और कुरान जैसी दुनिया में कोई किताब नहीं है और मुसलमान जैसी कोई कौम दुनिया में नहीं है। वो कहेगा कैसे? आप उसको करीब कीजिए, करीब कीजिए, दूर मत कीजिए, प्यार बांटिए भाई, प्यार को आम कीजिए, इस्लाम को फैलाइए, मोहब्बत के साथ, नफरत के साथ नहीं। वो कहे कैसे? अब मैं आपको समझा रहा हूँ। आखिरी बात, एक बात बताइए कि नमाज पढ़ने से पहले आप क्या करते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए ना भाई। वजू बनाते हैं। इमाम साहब वक्त थोड़ा सा आपका ज्यादा ले रहे हैं। एक बात बताइए कि वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? नाजायज है ना? आपने सुन लिया ना? वजू में ज्यादा पानी बहाना क्या है? अरे जलसा सीखने की जगह है, सब बोलिए ना भाई। वजू में ज्यादा पानी बहाना, ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। अब नौजवानों, तुमसे मैं मुखातब हूँ, मेरे बच्चों तुमसे मुखातब हूँ। तुम्हारा दोस्त किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बुलाओ, कहे दोस्त, ए दोस्त मेरे पास बैठना, हम समझाएंगे इस्लाम क्या है।
कहेगा कैसे? का हमारे किसी भी आलिम से, किसी भी हाफिज से, किसी भी कारी से, किसी भी मुफ्ती से, किसी भी मुसलमान से तुम जाके पूछो तो वो यही कहेगा नमाज पढ़ने से पहले हम वजू बनाते हैं। फिर उससे पूछो तो वो ये कहेगा कि वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज नहीं है, नाजायज है। अब उससे कहो कि दोस्त अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है तो बोलो वो मजहब बेगुनाहों के खून बहाने की कभी हरगिज इजाजत नहीं दे सकता है। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम। आप इसको पहुंचाइए। आखिरी बात अपनी माओ बहनों से, बस 2-3 मिनट और इजाजत है आपकी तरफ से? बोलिए ना भाई, इजाजत है? माओ बहनों बेटी, एक पैगाम आज के इस आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से। अच्छा, इतने बड़े मजमे में जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए, माशाअल्लाह उठा के रखिए। जिन लोगों के वालिद जिंदा है वो भी अपने हाथ को उठाए, उठाइए। जिसके वालिद जिंदा है हाथ नीचे कीजिए। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह जिन लोगों की माँ बाहयात है, जिन लोगों के वालिद बाहयात हैं, उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमा दे। अब झूठ मत बोलिए, गलत नहीं बोलिएगा। इतने बड़े मजमे में कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का पांव दबाकर सोते हैं? हाथ उठा के माशाअल्लाह। 1 2, मेरी बेटी भी उठा दी, देखा देखी सब उठा दी। 4 5 नीचे को। बकिया लोग किसका दबाते हैं? उसका। कितना खुश है नौजवान लोग, मुस्कुरा रहा है कि इसमें कहने की क्या बात है, हम तो कभी कभी दबा ही देते हैं। बड़ा अफसोस होता है। पीर साहब आ जाए, हुजूर हाजी साहब सिबला, देखिएगा 15 लड़का पांव दबा रहा है। अब पीर साहब भी बरगद के पेड़ के तरह गिरे। हाँ भाई, 16 लड़का कमर दबा रहा है। हुजूर सर में दर्द है? हाँ बेटा, बनफूल लाओ। सरसों वाला पसंद नहीं है उनको, बनफूल लाओ। चपाचप मारे हुआ है। कोई पांव दबा रहा है, कोई कमर दबा रहा है। कौन? जो कभी अपने बाप का पांव नहीं दबाया, जो कभी अपनी माँ का पांव नहीं दबाया। बेवकूफ, पांव दबा ही रहे हो, कमर दबा ही रहे हो, सर दबा ही रहे हो। मौका देख के एक लड़का दबा ही दो, टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि बाप के पांव को मत दबाओ, मैं नहीं कहता पीर के पांव को मत दबाओ। अरे मुझको भी अपने पीर सरकार ताजुश शरिया की खिदमत का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। दबाओ, मगर पहले बाप का, पहले अपनी माँ का। तुमको पता है तुम्हारी माँ की क्या अजमत है, क्या मकाम है? आका फरमाते हैं, जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती, आखिरी मतलब वो आखिरी तकलीफ भी, माँ को दर्द हुआ, बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आया। आका फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये है तुम्हारी माँ। तुम्हारा बाप, पूरा कुरान पढ़ जाओ, माँ की कसम नहीं है, बाप की कसम है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा बलद। बाप की कसम है। एक काम कल से शुरू कर दो, एक काम कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोलो ना भाई,
अरे बोलो ना जोर से इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह शुरू कर दो। एक हाजी हसीबुर रहमान साहब 4 से 5 लाख रुपया खर्चा किए हैं, तब इनको तवाफे काबा का सवाब मिला। 4 से 5 लाख। मैं तुमको एक नुस्खा बता देता हूँ, एक नुस्खा। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को अपने बाप को राजी करके सोता है, माँ को और किसको, जोर से बोलो, बाप को और माँ को, सास के बारे नहीं आया। अब कहीं ये औरत लोग गर्म नहीं हो जाए ना कि कौन मौलाना को सेक्रेटरी साहब पकड़ के लाए है कि हम लोग की अम्मा के खिलाफ भड़का के चला गया है। नहीं नहीं, सास की भी खिदमत कीजिए, ज्यादा चम्मचगिरी मत कीजिए, मेरा कहना है, हल्का फुल्का में काम चला लीजिए, ठीक है। आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले क्या क्या सिखाए भाई, क्या क्या। अक्सर लोगों को देखिए घर जाएंगे तो अपनी बीवी को सलाम नहीं करेंगे, इनको लाज लगता है, शर्म आती है। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर करेंगे जैसे लगेगा शौहर नहीं आया, कोई टीवी पेशेंट आया। अहलिया दरवाजा खोलेगी तो कहेगी खाली वही लोग ठिका ली है। हजरत अली से बड़ा भी कोई है इस दुनिया में, बोलो है नहीं। हजरत अली की नजर हजरत फातिमा पर पड़ती थी तो हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते थे, सलाम क्या करते थे, आप क्यों नहीं करते। ये भी पैगाम लेके जाओ। जलसे के बाद जब आप अपने अपने घरों को जाइए, सेक्रेटरी साहब आप भी सुन लीजिए, अपने अपने घरों को जाइए और अहलिया पर, बीवी पर नजर पड़े तो उसको सलाम कीजिए। क्या कीजिएगा, जोर से बोलिए, अरे जोर से बोलो ना, सलाम कीजिए। औरत लोग कितना खुश है, देखिए इनको, बाप रे बाप। इन लोग सोच रही है बहुत दिनों के बाद कोई मौलाना सेक्रेटरी साहब लाए हैं जो कुछ किया या नहीं किया, हम लोग को करवा दिया है। अब ट्राई मार के देखिए ना, जैसे कहिएगा अस्सलाम वालेकुम, कहेगी तब चाय बनाएगा, बोले चाय कह 25 साल बाद तो मौलाना के कहने पर पहली मतलब सलाम किया है। आगे साल इन लोग कहेगी कोई मौलाना को बुलाइए, नहीं बुलाइए, उस सलाम। तो माँ बाप, आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को और अपने बाप को राजी करके सोता है, घड़ी देख के ज्यादा नहीं 20 मिनट, कई मिनट, जोर से बोलो कई मिनट, 10 मिनट अपने बूढ़े बाप को दे दीजिए और 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ को दे दीजिए। मेरी बेटी तुम लोग भी सुनो, मेरी भी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, 21 साल की बेटी है ना। और मैं बेटों से ज्यादा हजरत अपनी बेटियों से प्यार करता हूं, इसलिए कि सरकार ने फरमाया लोगों ये बेटियां रहमत नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। इन बच्चियों से प्यार करो, इनको प्यार से देखो। मैं बच्चियों को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। तुम लोग के बारे में कहेंगे कि बेटा लोग को छोड़ मत, नहीं तो इन लोग बमक जाएगा ना भाई। सुबह सुबह सेक्रेटरी साहब को बोलेगा, सेक्रेटरी साहब आगे साल आइए जलसा का चंदा लेने के लिए। बोले क्यों, कहा जाइए खाली बेटी लोग से मांगिएगा। वो मौलाना तो कह के गया कि बेटी से प्यार कीजिए, नहीं इन लोग से भी प्यार कीजिए, है ना। इन लोग को भी पैंट उंट खरीद के दिया कीजिए, है ना। मगर इन लोगों से ज्यादा महंगा कपड़ा बेटी लोग को दिया कीजिए, है ना, ज्यादा महंगा। तो 10 मिनट अपनी माँ को, 10 मिनट अपने बाप को। खाना खा लिए, अपने अब्बा के पास गए, 10 मिनट अब्बा पाँव दबा दे, हाँ बेटा दबा दो, दबा दी। अब्बा बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ है, हाँ बेटा कमर दबा दो, सर दबा दो, बोलो। खाना खाने के बाद 10 मिनट अपने बूढ़े बाप की खिदमत करोगे तो आपसे आपका बूढ़ा बाप नाराज होगा या खुश होगा?
जोर से बोलिए ना भाई, खुश होगा। उसके बाद चल जाइए अपनी माँ के पास। खाली माँ के पास खड़े होकर ये सोचिएगा कि मेरी यही वो माँ है जिसने 9 महीना पेट में मुझको रखा। ये वही माँ है जो हर नाज नखरा बर्दाश्त की। खड़े होकर के खड़ी सोचिएगा, माँ ए माँ, माँ पाँव दबा दे माँ। हाँ बेटा दबा दो बेटा, बहुत तकलीफ है, प्यार से माँ के पाँव को दबाओ। माँ ए माँ, कमर में भी तकलीफ होती है का? हाँ बेटा होती है, प्यार से माँ के कमर को दबाओ। माँ ए माँ, सो काहे ले रही है माँ? नहीं बेटा नींद नहीं आ रही है। तेल लो, अपने माँ के सर से तेल लगाते रहो, इतनी देर मालिश करो कि तुम्हारी माँ को नींद आ जाए, वो सो जाए। बोलो तुमसे तुम्हारी माँ नाराज होगी या खुश होगी? जोर से बोलो, खुश होगी, खुश होगी। अब सुनो, आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपने बाप को और अपनी माँ को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह हू 20 बात खत्म। अब आखिरी बात, अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, जो मेरी माँ की उम्र की है वो सोचे मेरा बेटा बोल रहा है, जो मेरी बहन की उम्र की है वो सोचे मेरा भाई बोल रहा है, जो मेरी बेटी की उम्र की है वो समझे मेरा बाप बोल रहा है। मेरी एक बात पे अमल कर लीजिए, अगर फायदा ना हो तो बंदूक उठाइएगा, गोली मार दीजिएगा। किसको मारिएगा? हम तो चल ही जाएंगे, हम अपना रास्ता साफ रखे हैं, ले दे के इमाम साहब, और हम तो अपना आधा घंटा के बाद चले जाएंगे। बंदूक उठाएगा, गोली मार दीजिएगा। आप लोग कहीं गुस्सा के चला मत दीजिएगा। जैसे हसीबुर रहमान साहब, एक शख्स ने कहा कि मौलाना साहब पूरी जिंदगी डरते डरते गुजर गए। मैंने कहा कैसे? कहा बचपन में माँ बाप से डरना पड़ता था। मैंने कहा मतलब? कहा बचपन में माँ बाप से डरते थे। मैंने कहा और? कहा जवान हुए, स्कूल गए, उस्ताद से डरते थे, नौकरी मिली, ऑफिसर से डरते थे। मैंने कहा बीवी का नाम क्यों नहीं लिए? तब उसने कहा डर से नहीं। सबसे तो डरते थे, इससे डर रहे हैं, का डर से नहीं लिए। एक काम करो, ये जो कहती है ना मौलाना साहेब, एक तो तावीज दे दीजिए ना, मेरा बच्चा बिगड़ गया है। बच्चा बाद में बिगड़ा है, पहले आप बिगड़ी है। एक बात हर बाप अपनी बेटी को बोले, हर शौहर अपनी बीवी को बोले, हर भाई अपनी बहन को बोले, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आसिफ इकबाल की एक बात लिख कर रख लो, अमल नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तब मुझको बोलना। आज के बाद आप किसी बच्चे को जन्म दीजिए, वो बच्चा दुनिया में आए और वो रोए भूख से, दूध पीने के लिए, तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप वजू कर सकते हैं। मगर मेरी एक बात मान लीजिए, आज के बाद किसी बच्चे को जन्म दीजिए, बच्चे को भूख लगे, आप अपनी गोद में लीजिए, अपने सीने से लगाइए, अपने बच्चे को दूध पिलाइए। बस एक काम कीजिएगा ख्याल से, जब तक आपका बच्चा आपके सीने से लगकर दूध पीता रहे, आप अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहिएगा। आप अपने मुस्तफा पर दुरूद, सलाम और कुरान की तिलावत करते रहिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपका बच्चा जवान होकर आपका भी वफादार बनेगा और मजहबे इस्लाम का भी वफादार बनेगा। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो है वो माँ की गोद है। तरबियत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि अपनी बच्चियों पर
निगाह रखिए। आजकल इर्तिदाद का मामला बहुत हो रहा है। अल्लाह ताला आपको, पूरी कमेटी को, मस्जिद के सदर को, सेक्रेटरी को, इमाम साहब को, हाफिज साहब को खूब तरक्की दे। यानी आप लोग को किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। हम कह रहे हैं सब तरक्की दे, तो एकदम हुरहुरुआ सांप के तरह मटियाए हुए हैं। आपको आमीन बोलना चाहिए ना, बोले अल्लाह तरक्की दे। अरे आमीन कहिए, अल्लाह कब किसकी दुआ को कबूल फरमा ले ये कोई नहीं बता सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आलिम हूँ, हाफिज हूँ, कारी हूँ, हाजी हूँ, मेरी ही दुआ कबूल होती होगी। नहीं, वो अल्लाह की मर्जी है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसकी दुआ को चाहे अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे, तरक्की दे, इस मोहल्ले को तरक्की दे, इस मस्जिद को तरक्की दे, इमाम साहब को तनख्वाह की शक्ल में तरक्की दे, हाफिज साहब को जो तनख्वाह मिलती है, हाफिज साहब को तनख्वाह के मामले में तरक्की दे। सिर्फ आमीन बोलिएगा कि पैसों बढ़ाइएगा। ये जो खाली आमीन आमीन बोल रहे हैं ना, उस पर अमल कीजिए। महंगाई है, सबकी खिदमत कीजिए। तुम सलामत रहो क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।